बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज ये 2 दिन के बाद हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं आया ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आज ही इकबाल साहब ने बड़ा काम किया है। असल में जी मैं गई हुई थी कहीं पे और मेरे पीछे से जिनके घर हमारा सामान पड़ा हुआ था ना, उन्होंने कहा कि हमारी आ गई है गन्नम और अभी हमें कमरा जो है वो चाहिए। तो आप लोग ऐसे करेंगे, सामान उठा के ना हमारे घर के हॉल में रख दें एक साइड पे। तो हमने सोचा कि जब उठाना ही है तो अपने घर ले आते हैं। वैसे भी लाना ही था, बस काम की वजह से हम लोग लेट हो रहे थे। तो अभी आपको दिखाते हैं इनके कमरे का हाल। आ गया ना मेरे पास। कल मैं फातिमा और वैसे इधर हम लोग कहीं गए हुए थे। पीछे थे शाहजेब और इकबाल साहब। तो इन्होंने फिर साथ कुछ अपने जो मिस्त्री भाई थे उनको साथ लगाया और कुछ बच्चों को साथ लगा के तो सामान ला के घर में रखा। और इस वक्त सामान किस हालत में पड़ा हुआ है ये भी हम आपको दिखाते हैं। सामान देख रहे हैं, इकबाल साहब ने पीछे से अकेले थे तो लाके कुछ इस तरह से कमरे में रख दिए। बस ये कि उनका कमरा खाली करने का था कि उनका कमरा जो खाली हो जाए, उनको कोई परेशानी ना हो, जिन्होंने हमारी इतने टाइम से हेल्प की हुई थी। मगर अपने घर में सामान इस तरह से ला के रखा। अभी मर्दों को नहीं पता होता इन चीजों का। तो अब ये इधर नहीं है या उधर? वही तो मैं परेशान हो गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रख लेते हैं एक इधर एक इधर, कैसे कर ले? मेरा ये सीन था कि 4 पहिए इधर लगाते हैं और पेटियां 2 जो है ना बराबर इस तरफ लगा लेते। चलो उधर पेटियां लगा लेते हैं। क्या है मैं वैसे कंफ्यूज चाबी का भी पहले मेरा यही सीन था कि एक इधर और एक इधर चाबी लगाते। सॉरी 4 भी ठीक है ना, इधर ही पेटी 4 भी यहाँ ठीक है। आप ये जो दीवार है पीछे से क्लियर है, कुछ भी नहीं इसको। जैसे वो नमी आ जाती है। नहीं, अब नहीं नमी आएगी, सारा वो प्लास्टर हो गया ना पीछे से। फिर पेटियां रख लेते हैं। थोड़ी वजनी है। आ जाए जरा ये अंदर तो नहीं खा सकती, वजनी है। पाँव में ना मार लेंगे। सामान जो है ना अगर दोनों तरफ से आ जाता ना फिर समझ आती। जो मैंने पेटियों में रखा होता था सामान वो पूरा नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। रजाइयाँ किसी और इनके घर में भी रखी हुई थी। जो आपकी रजाई है, महक की रजाई है, हाँ वो उसमें सेफ है। क्योंकि जो कुछ पेटियों में आता है, जो मैंने ये पेटी हमारे हर वक्त इस्तेमाल में होती है ना, जो चीज़ मैं उसमें रखती हूँ वो है नहीं। चलो तरतीब से कर लो ना, अभी फिर वो ले आएंगे ना, फिर बाद में फिर सेट कर लेंगे। अभी फिलहाल फिर कैसे लाएंगे, अभी को मजबूर वही ना, उधर से तो तब सामान आएगा ना जब फर्नीचर भी आएगी। हाँ अभी फिलहाल इनको रखो। तो एक पेटी में हमने कर लिया, फिर आए दूसरी पेटी सेट करेंगे। इस तरह का काम शुरू कर लो ना तो हैदर जो है ना ये माशाल्लाह सबसे पहले आगे आगे होते हैं। और अभी पापा इसके चले गए नमाज पढ़ने। अभी ये कहता है कि मुझे दे, मैं लेके जाता है। हैदर बेटा आपसे नहीं होगा मेरा बेटा, अंदर गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है, पापा को आ लें तो मैं भी नमाज पढ़ लूँ फिर करते हैं। अच्छा जी, 2 दिन से हमारे व्लॉग इसलिए नहीं आया था, सच्ची बात आपको बताती हूँ। पहला जो व्लॉग नहीं आया उसकी वजह ये थी कि जो लास्ट व्लॉग आया ना उसमें उसके नीचे एक कमेंट था, बहुत मोहब्बत से प्यार से किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये मुझे श्योर नहीं है कि वो कोई सिस्टर थी या कि भाई थे। वैसे ज़्यादातर सिस्टर्स ही मेरा चैनल देखती हैं और कमेंट करती हैं। उन्होंने इतनी मोहब्बत से सब चीज़ को परख के या व्लॉग की क्वालिटी को देख के हुए बताया था कि आपके जो व्लॉग है ना वो पहले जैसे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ना चैनल का इम्प्रेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा या हो चुका है। तो आप क्वालिटी वाले व्लॉग बनाएं जैसे कि पहले बनाते थे। बड़े प्यार से उन्होंने कमेंट किया। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई क्योंकि समझ में ऑलरेडी रही थी कि मेरे व्लॉग में वो चीज़ नहीं रही। उसकी वजह ये है जी कि घर में गैर मर्द काम कर रहे होते हैं, मिस्त्री लगे होते हैं, नीचे भी कभी ऊपर भी आ जाते हैं और मैं एक कमरे में बंद हुई होती हूँ और एक कमरे में मैं वहाँ पे अपनी जो डेली की रूटीन है वो तो मेरी कमरे में नहीं होती। मैं तो खुद एक समझ लगे कैदियों की तरह कमरे में बैठी होती। तो जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं भाग दौड़ के कभी खाना बना लिया, वो भी मेरा बहुत औकात ऐसे होता है कि खाना ऊपर पड़ा है, मुझे चूल्हा बंद करवाना पड़ता है, मैं वहाँ बैठी होती हूँ। क्योंकि मतलब हमारा ऐसा माहौल नहीं है कि मैंने देखा कुछ व्लॉगर्स को, लेडीज़ भी जो व्लॉगर्स हैं उनकी बिल्डिंग बन रही है, घर बन रही है, मिस्त्री लगे हैं, वहाँ चली जाती हैं, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं। लेकिन ये मुझसे नहीं होता। पता नहीं मिस्त्री भाइयों को बुरा लगे ना लगे, वो कोई एतराज़ करे ना करे, मैं खुद नहीं ये कर सकती। सबसे बड़ी वजह तो ये है
कि मैं जब एक कमरे में बंद हूँ तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, वो रूटीन जो एक खातून की होती है। तो सबसे बड़ी ये वजह है। और दूसरी वजह ये है कि घर वाला माहौल ही नहीं है। हम एक कमरे में चंद चीज़ों के साथ गुजारा कर रहे हैं, वो माहौल ही नहीं है, वो चीज़ें ही नहीं है जिनके साथ के वो एक ज़िंदगी की रूटीन तरतीब नज़र आती है। तो इस वजह से मैं समझ सकती हूँ। ये आपको भी पता होगा कि जो व्लॉग है ना, चैनल बनाना यूट्यूब पे बड़ा ही मुश्किल काम है। और एक हाउसवाइफ के लिए अकेले काम करना ये कितना मुश्किल है चैनल के लिए। और फिर आपको पता है मेरा तो एक बिज़नेस भी है, काम भी है, मेरा कारोबार भी है, जो कि सर्दियों में कारोबार होता है, गर्मियों में आके बस आप समझ सकते हैं। मगर ये कि ड्यूटी फिर भी देनी पड़ती है, हाज़िर उसके लिए हर वक्त रहना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं चैनल कैसे रन कर रही हूँ, ये वीडियो कैसे बनाती हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल है ये आप समझ ही सकते हैं। तो जब इतनी मुश्किल से वीडियो बना के तो बाद में कोई रिस्पांस ना मिले या वीडियो वायरल ना जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, ये भी आपको अंदाज़ा ज़रूर होगा। तो कोशिश तो होती है अच्छा कंटेंट लाने की, मगर ये कंटेंट बनाने के लिए भी एक माहौल चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है, एक टाइम चाहिए होता है, जो कि आजकल बड़ा ही मुश्किल चल रहा है। तो साथ साथ मैं कहती रहती हूँ कि जी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। लेकिन जाहिर बात है ये बोल देने से तो मतलब ये नहीं कि हमारी कोई वो बात बन जाए। बहरहाल जो भी है जी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह पाक सब बेहतर कर देंगे। इस बात से इसी कंफ्यूजन में ना मैं परसों व्लॉग नहीं बना पाई। कल मैंने स्टार्ट किया था, कल मैंने जाना था डॉक्टर के पास जिनसे मैं स्किन का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ दीना में। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने कहा चले कुछ हम रास्ते में शूट करेंगे, पहुँचते पहुँचते हमारा व्लॉग जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। मगर ये कि कल ना 7 बाजी का प्रोग्राम बन गया, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता देखने जाना था, वो भी दीना में ही। तो फिर आपको पता है कि जब और लोग साथ मिल जाएँ तो फिर व्लॉग बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो लोग वीडियो में नहीं आना चाहते उनके साथ। तो अब बहन भाई हैं, बंदा जवाब भी नहीं दे सकता कि मैं अपने व्लॉग के लिए उनको मना कर दूँ, भाई नहीं मैं आपको नहीं लेके जा सकती, मैंने अपनी वीडियो बनानी है। ये भी बड़ा मायूब सा लगता है, क्योंकि अभी हमारा चैनल उस जगह पे नहीं है ना कि रिश्तेदार खुद समझ जाएँ या हम उनको बोल के कह दें भाई हमारी रोजी रोटी है। तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है ना आके मुश्किल हो जाती हैं। और 2 दिन व्लॉग नहीं आया, आपको नहीं पता मुझे कितनी टेंशन है। और अभी भी देख लें रात हो चली है, व्लॉग अभी तक बना नहीं है, कितनी टेंशन है ये मैं ही समझ सकती हूँ। यकीनन आप भी समझ ही रहे होंगे। बाकी जी अल्लाह का खैर है कि 3 मेरे जवान बैठे हुए हैं, इन बच्चियों ने मेरा साथ देना है। आज फिर ये जिन पे कमेंट आया था कि आप बच्चियों से काम करते हैं, ये बच्चियाँ नहीं हैं, ये मेरी बेटियाँ हैं। बच्चियाँ तो हैं लेकिन मेरी बेटियाँ हैं। और बेटियाँ जो होती हैं और बेटा अंदर चलो जी, ये खुद आती हैं शौक से, दोपहर की आई हुई हैं। तो मैं कह रही राह बर्तन लेके चलो, लाइन बना ली है। मैं ये खुद आई हुई हैं, सब खुद सेटिंग करे, पप्पा सेटिंग करे, पप्पा सेटिंग करे। इनको खुद शौक होता है पप्पो के घर के काम करने का। ये आप सारा बड़ी हो अब वहाँ ये जगह पे पड़ी है ना, इसके ऊपर रख दो, ठीक है। मैं फिर कल आती है ना मैं सेट कर। ये भी मेरी जो तलाइयाँ हैं ये भी अभी ऐसे कैसे पड़ी हुई है, देखे इनके ये टांके भी नहीं खुले हैं, ये टांके लगे हुए। और ये मैंने उस कपड़े की बनाई हुई हैं जिस कपड़े के सोफे बनते, मोटा कपड़ा, ख़राब भी नहीं कभी होगा। एक ये जो रज़ाई है इसके साथ एक के टांके खुले हुए हैं, ये थोड़ी देर के लिए यूज़ किया है कि मेहमान आए थे, वरना दूसरी जो है वो भी नहीं। 2 है ना, एक डिज़ाइन है। ऐसा ये 4 पे गीली है, इसको कर लेंगे। ये आप उठाओगी, ये बहुत भारी है। कहती को मैं उठाऊंगी। तो ये वाली जो रजाइयाँ ना ये भी देख लें जी, ये भी बंदी पड़ी हैं, ये टांके लगे हुए। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मेरा फैसला ठीक है कि अगर ये भी मैं महक फातिमा के लिए रख दूँ, क्योंकि ये ना यूज़ हुई हैं अब तक। तो फिर अब महक फातिमा माशाल्लाह बड़ी भी हो चुकी है और कितना टाइम लगेगा उसका जहेज बनाने में। तो फिर ये अक्लमंदी है ना, क्योंकि अभी तो ऐसी ज़रूरत भी नहीं आप लोगों। तो ये बड़ी बड़ी पुरानी हो जाएंगी, पुराने स्टाइल हो जाएंगे। बहुओं का क्या पता भाई किसी को पसंद आए ना आए। और जो फिर बेटियों को अपनी माँ के चीज़ों से, माँ के दहेज से प्यार होता है, उसका तो कुछ और ही बात। अच्छा, कल हम लोग घर नहीं थे, मैं महक फातिमा और अवैध सदर गए, मेरे शजीब घर था।
तो इन बच्चियों ने एक बार सबके एक साथ मिलके सारा सामान जो है उधर से निकाल के इधर रखे। कल भी यही फौजी थे हमारे। और राजपा जी ये भी लाता, ठीक है। अब नमाज पढ़ते हैं, फिर अंकल आएंगे ना, फिर हम ठीक है। ठीक है जी, आप हमें इसके साथ इजाज़त दें, क्योंकि इसके बाद जो है वो वीडियो एडिट करनी है, वीडियो अपलोड करने का टाइम भी गुजर चुका है। तो व्लॉग आएगा तो सही आज, लेकिन थोड़ा लेट आएगा। आपसे मुलाकात होगी जी कल इंशाल्लाह। थोड़ा सा साथ दें और मज़ीद प्लीज़ थोड़ा सा सब्र के साथ। मैं भी बहुत सब्र कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ा सा साथ दें और हौसला अफजाई कर दिया करें। इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पे पूरा घर वाला देसी माहौल बन जाएगा। बस एक हफ्ते का काम रहेगा नीचे, अगर अल्लाह पाक अपने बीवी के सदके मदद करते रहें तो हमारे ख्याल के मुताबिक एक हफ्ते का काम है, प्लस्तर वस्तर सब क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें दरवाज़ों के बाद हम नीचे सेट होते हैं, यहाँ के नीचे शिफ्ट होते हैं, यहाँ के पहले ही हो जाते हैं, दरवाजे बाद में लगते रहेंगे। और इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि वो ना वाइट क्या उसे कहते हैं, वाइट सीमेंट, वो एक दफ़ा फिरवा दें, क्योंकि जब सामान रख लिया जाएगा तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर थोड़ा आगे चल के फिर थोड़ा अजीब लगा कि हाली प्लस्तर है, ऊपर कोई पेंट होना चाहिए या रोशनी कम लगी, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा करवा ही देती है ना, लुक अच्छा हो जाएगा ज़रा। तो आप भी बताइएगा ज़रूर कि क्या ठीक रहेगा। एक दफ़ा सीमेंट जो है पूरे घर में, वाइट सीमेंट जो होता है ना, पूरे घर में फेर दिया जाए, तो बाद में फिर जब अल्लाह पाक देंगे तो फिर पत्थर लगेगा, सीलिंग होगी, फिर उसके बाद डिस्टेम्पर वगैरह जो वो होता रहेगा। ये अभी लंबा काम है। अभी आपकी दुआ से जितना हो चुका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बहुत कुछ हो गया कि छत डल गई है, प्लस्तर हो गया, नीचे से कच्चा हो गया, पानी चल गया, लाइटें चल गई हैं। शुक्र है अल्लाह पाक, उम्मीद है अल्लाह के घर से कि थोड़ा सा काम है मेरे पास, आगे कोई बुकिंग है, उनके बाद जो है ना दरवाजे भी बन जाएंगे, उम्मीद तो है अल्लाह के घर से। बाकी आपने दुआ में याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से व्लॉग में। तो हमें याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। नमाज पढ़ते हैं, बड़ी देर हो गई, मशीन भी लगाई हुई थी।